हेलो एवरीवन। मैं मुसाइद मलिक आज आपको कोविड-19 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे आप अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ और यहाँ तक कि जिसकी आप लाइफ चाहें उसको बचा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग इस डिज़ीज़ को मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं। इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप लोग नहीं समझ पाए अभी तक, इसलिए इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, इतनी ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। और आप आए दिन देख रहे हैं डेली कि इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतनी ऑक्सीजन की डिमांड थी, ये डिमांड पूरी नहीं हुई। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन की डिमांड हम विद इन अ नाइट पूरी नहीं कर सकते। 25 to 30x ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। तो जो हम लोग कर सकते हैं और वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना होगा इस डिज़ीज़ के बारे में। ये डिज़ीज़ एक्चुअली है क्या। ये जैसे कि नॉर्मल फीवर और मतलब जितनी भी नॉर्मल हम डिज़ीज़ आए दिन देखी हैं, उन सब से ये बहुत अलग डिज़ीज़ है। इसको आप अगर सेम डिज़ीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइप की, तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो डिज़ीज़ है इसके दो फेजेस हैं एक्चुअली। इसकी दो फेजेस हैं। पहली फ़ेज़ फर्स्ट 6 डेज़ की है, दूसरी फ़ेज़ नेक्स्ट 6 डेज़ की है। फर्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है, आपको अगर क्लियर कट सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना है, आप जो नॉर्मल मेडिसिन हैं, पैरासीटामोल हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई, फ्लेवीफ्लू हो गया, फ्लेविविर हो गया, और अपनी दूसरी जितनी भी मतलब नॉर्मल मेडिसिन जो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट एंड सिम्टम्स हैं, RT-PCR करा रखा है, तो फर्स्ट 5 days to 6 days में आपको साथ में बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाली हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने जितने भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ रखे हैं या जितने भी न्यूज़ देख रखी हैं, उसमें आपको बताया गया है, तो वो सिर्फ चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गलती आप यहाँ पर कर रहे हैं कि आप फर्स्ट 5 days में देख रहे हैं, अपनी पल्स भी चेक करेंगे, अपना फीवर भी चेक कर रहे हैं, अपना IL-6 का लेवल भी चेक कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर ऐसे मिसकंसेप्शन करे पड़े हैं, जिससे उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट 5 days में हमको नॉर्मल रहना है, कोई पैनिक नहीं होना है। लेकिन जब आपका 6 डे स्टार्ट होता है, वो कंडीशन डिसाइड करेगी कि आपकी डेथ होगी या आप लिविंग रहेंगे या आप सरवाइव करेंगे या फिर आप क्या करने जा रहे हैं। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। जैसे ही आपका 6 to 7 डेज स्टार्ट होता है, एट द सेम डे आपको CT स्कैन कराना है, RT-PCR कराना है, हो सके तो IL-6 का टेस्ट कराना है और अपना CMC वही WBC का काउंट का टेस्ट कराना है, और अपने जितने भी डी डाइमर टेस्ट जो होते हैं वो सारे टेस्ट आपको कराने हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो बताता हूँ आपको। पहला टेस्ट जब आप कराएंगे तो मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी उसमें आपकी कंडीशन आपको पता चल जाएगी 6 डे पे है क्या। अगर पहले 6वें दिन में अगर आपकी कंडीशन मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जा रही है, तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत है। कहने का मीन्स ये है कि आपको अपना पूरा फुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। मतलब वो कंडीशन डिसाइड करेगी कि आपको आपके साथ होने क्या वाला है। अगर आप सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं तो फिर आपको हर 3 घंटे के अंदर अंदर अपनी पल्स चेक करनी है। SpO2, मेरे कहने का मीन्स ये है कि आपको SpO2 काउंट चेक करना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और आप कहेंगे कि SpO2 चेक करने का सही मेथड क्या है, तो आपकी ये जो फिंगर्स हैं, आपकी लेफ़्ट हैंड हो गया या राइट हैंड हो गया, इसमें से जो आपको बिल्कुल भी फिंगर्स को मूव नहीं करना है। ये जो मिडिल फिंगर है, इस हैंड की हो या इस हैंड की, इनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है और ऑक्सीमीटर लगाना है। उसके बाद में जब आप चेक करेंगे तो आपका जो पल्स, आपका जो SpO2 काउंट है, अगर वो 85 से 90 के बीच में जा रहा है, देन यू हैव टू वरी। तो इसमें भी एक कंडीशन ऐसी अराइज हो रही है जिसमें कि हैप्पी हाइपोक्सिया हो रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम आपके साथ में, मतलब आपकी बॉडी आपके साथ में फेक कर रही है। कहने का मीन्स ये है कि आप एक्चुअली आपका SpO2 काउंट 85 पहुँच चुका होता है, लेकिन आपको पूरा एनर्जेटिक फील रहेगा। तो समवन विल सजेस्ट यू कि आप मेडिसिन लो, लेकिन आप कहेंगे आई एम दी फिट, तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर आपका SpO2 काउंट, इसलिए आपको चेक करते रहना है। अगर SpO2 काउंट, अगर आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद, मतलब कोई भी आप 6 मिनट तक आप वॉक कीजिए, उसके बाद अगर आपका 90 था और फिर 85 आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपना SpO2 काउंट करना है, और उसके बाद में
कुछ मिसकंसेप्शन क्या चल रही हैं उसको हम अभी बता रहे हैं आपको। मिसकंसेप्शन क्या है, आपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पे जो देख रखा है कि जो भी स्टेरॉइड्स हैं, रेमडेसिविर हो गया और जितनी मेडिसिन हैं ये बहुत लाइफ सेविंग है, लेकिन उसको अगर आपने गलत तरीके से यूज़ कर दिया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या मीन्स उसकी बिना एडवाइस के, तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे डेक्सामेथासोन, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। सप्रेस इसलिए करता है क्योंकि जो हम जब इन सब का, पहले तो मैं बता दूँ यूज़ कब करना है। डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है और अपना ब्लड थिनर्स जो हैं, इन सब का यूज़ अगर आपने फर्स्ट 6 डेज से पहले कर लिया, मीन्स अगर आपका जैसे आपको पहले सिम्टम्स आए और आपने डायरेक्टली स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या कैसे आपको नुकसान कर सकते हैं उसको देखते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं स्टेरॉइड्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो फर्स्ट 5 डेज़ में वायरस अपनी पूरी फुल पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट 5 डेज़ में वो मल्टीप्लाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, जब फर्स्ट 5 डेज़ में वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर उस टाइम में अगर आपने स्टेरॉइड्स ले लिया जैसे कि डेक्सामेथासोन ले लिया, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे इम्यून सिस्टम को और सप्रेस होगा, तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन का रेट इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर लीजिए वो क्योर नहीं हो सकता, यानी कि आपके सर्वाइवल के रेट्स बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट 5 डेज़ में जो मेडिसिन हैं वो नॉर्मली पैरासीटामोल हो गया, आइवरमेक्टिन हो गया, फ्लेवीफ्लू हो गया और अपना विटामिन, मल्टीविटामिन, जिंकोनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद अगर आपकी कंडीशन सीवियर टू मॉडरेट के बीच में है तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो जैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब आपको स्टेरॉइड्स, तब आपके लिए 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक स्टेरॉइड्स हो गया और एक ब्लड थिनर्स हो गया। स्टेरॉइड्स आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम लंग्स को और डैमेज ना करे, और जो ब्लड थिनर्स हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब ट्रीटमेंट चलता है जैसे रेमडेसिविर हो गई या जितनी भी दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे ब्लड्स में क्लॉटिंग होने लगती है। क्लॉटिंग होती है तो इसके लिए हम लो मॉलिक्यूलर वेट है हेपेरिन प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, या अपना क्या कहते हैं दूसरी मेडिसिन जैसे मैंने बताया था आपको, इकोस्प्रिन वगैरह का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा ब्लड नॉर्मल फ्लो होता रहे। और बाकी अगर आपको सारे टेस्ट के बारे में जानना है कि कौन से टेस्ट की क्या वैल्यू होगी, कौन किस कंडीशन में वो सीवियर होगा, मॉडरेट होगा, तो उसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी टेस्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मतलब एडवांस तक समझा रखे हैं, किस टेस्ट को कैसे होगा, क्या मेडिसिन किस टाइम यूज़ करनी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग को ऐसा कुछ करना है जिससे कि ऑक्सीजन की डिमांड हम ऑक्सीजन वाली वेंटिलेटर वाली कंडीशन में ना ही पहुँचें। तो उसके लिए बस हमको ये सारा, जैसे हमको अपना फिफ्थ डे आते ही हमको बड़ा अवेयर हो जाना है, 5 to 6 7 डेज़। और कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जैसे कि अगर आपने 5th डे पर आपको होगा क्या, आप नॉर्मल से हो जाएंगे क्योंकि आपने फर्स्ट 4-5 डेज़ मेडिसिन ली, तो उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन की भी मेंटेबिलिटी यही हो रही है कि उनको लग रहा है कि ठीक हो गए हैं और उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो वायरस मल्टीप्लाई जब बहुत स्पीड से करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एक हिडन मोड में ले लेता है। हिडन मोड में लेने के कारण आपको लगता है कि आप पूरे एनर्जेटिक हो, आप ठीक हो। लेकिन जब डे 7 और 8 आएगा, उस टाइम में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है वो एकदम 85 से बिलो चला जाएगा और आपकी पूरी बॉडी ब्लूइश होने लगेगी। जब ब्लूइश होने लगेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, और उस टाइम में क्या होगा, एक तो नेचुरली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और उस कंडीशन में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके बचने के, अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपके बचने की 50-50 पर चांसेस बचते हैं। तो उसमें भी तो हम ऐसी कंडीशन में क्यों पहुँचें, इस कंडीशन से हम ऐसे ही बच सकते हैं। फर्स्ट 5 डे अपना ट्रीटमेंट, जो भी अपना होम पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मेडिसिन बताई उनका यूज़ करेंगे आप। और नेक्स्ट जो 6 to 12 डेज़ का जो आपकी सेकेंड फेज़ जो स्टार्ट होगी, उसमें आपको बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा अवेयर रहना है, अपना SpO2 पे काउंट पे ध्यान देना है। कुछ भी अगर कंडीशन बदलती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, सीवियर केसेस की तरफ आपके रिपोर्ट्स अगर जा रही हैं, तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद में जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और बाकी टेक माई वर्ड्स, अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड।